हेलो दोस्तों, तो ये वीडियो कंटिन्यूएशन होने वाला है आर्काइव 81 सीरीज का। बात करें इस टीवी सीरीज के बारे में तो एक बेहतरीन हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है। अगर आपने इसका एपिसोड 1 से लेकर 6 तक एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो आई बटन पे यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, आप सबसे पहले उसको चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो सीधे चलते हैं एपिसोड 7 की एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो पहले सीन में हम देख पाते हैं, यहाँ पे हम कैरोन कॉमेट के बारे में जान पाएंगे। यहाँ पे एक रिपोर्ट दिखाया जा रहा था जिसपे कि हम जान पाते हैं कैरोन कॉमेट 70.5 ईयर्स के बाद, मतलब 70.5 ईयर्स के अंतराल में पृथ्वी का चक्कर लगाता है और इस टाइम में कोई भी इंसान खुली आंखों से कॉमेट को देख सकता है। और इस कॉमेट का आविष्कार 1784 में किया गया था और मिलियन ईयर पहले एक बार इस कॉमेट ने मतलब एक छोटा सा हिस्सा पृथ्वी से टकराया था और उससे मिला था कैरोनाइट। अगर आपको याद हो तो कैसेंड्रा एक कैरोनाइट का पेंडेंट पहनती है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि कैरोन का नाम एक फेरीमैन से लिया गया है जो कि मरे हुए लोगों की आत्मा को दूसरी ओर पहुंचाता है। तो यहाँ पे सीन कट होता है। यहाँ पे हम देखते हैं डैन सो के उठता है और जब वो चेक करता है उसका टीथ पूरी तरह से ब्लैक हो गया था और वो वही मोल्ड या फिर फंगस वो वोमिट करता है और सडनली यहाँ पे डैन का नींद खुल जाता है। मतलब यहाँ पे डैन फिर से एक सपना देख रहा था। यहाँ पे हम देखते हैं डैन यहाँ पे गुस्से में सीधे LMG कॉर्पोरेट जाता है जो कि डेवनपोर्ट का कंपनी है और यहाँ पे वो उसके ऊपर उल्टे सीधे इल्जाम लगाने लगता है कि तुम्हारा भाई एक कल्ट का मेंबर था और तुम भी यहाँ पे मुझसे टेप रजिस्टर करवा के वही सब कल्ट चालू करना चाहते हो, वही सब कल्ट का काम चालू करना चाहते हो। तो डेवनपोर्ट उल्टा उससे धमकाता है कि मैंने देखा है तुमने जानबूझ के हमारा इक्विपमेंट तोड़ दिया। मतलब प्रीवियस एपिसोड में हमने जैसा देखा था डैन ने गुस्से में आके सारा का सारा CCTV वगैरह तोड़ दिया था। तो डेवनपोर्ट उसे बोलता है कि ज्यादा मेरे साथ बहस मत करो, चुपचाप पैसे लो, इधर से निकलो, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा। तो यहाँ पे डैन के पास कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए वो पैसे लेके उधर से चला जाता है, बट वो कम्प्लीटली फ्रस्ट्रेटेड था। यहाँ पे घर पे आके वो मार्क से मिलता है। तो मार्क यहाँ पे सारे के सारा जानकारी डैन को देता है जो कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था। वही सब आयरिस वॉस और उसके 2 ब्रदर उनके बारे में वो डैन को बताता है। और तो और वो क्लिप दिखाता है जिसमें कि आयरिस वॉस एक ह्यूमन सैक्रिफाइस दे रही है। तो इस क्लिप को देख के डैन को पता लगता है कि इस आयरिस वॉस को तो एनाबेल ने अपने पेंटिंग में ड्रॉ किया था, जरूर से एनाबेल इसके बारे में कुछ जानती होगी। अब कहानी सीधे 1924 न्यूयॉर्क पे शिफ्ट होता है। यहाँ पे हम देख पाते हैं आयरिस वॉस को जो कि एक नई मेड की तलाश में थी और उनको एक नई मेड मिलता है जिसका नाम होता है रोज। तो सबसे पहले आयरिस उसे पूछती है कि क्या तुम गॉड पे बिलीव करती हो। जवाब में रोज उन्हें बताती है कि गॉड के ऊपर उनका भरोसा उठ गया क्योंकि हाल ही में उसका भाई बहन पिता सब कोई मारे गए टाइफाइड की वजह से। और यहाँ पे आयरिस बोलती है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो और मुझे लगता है तुम अपने अंदर एक नई दुनिया समा सकती हो। तो ये बात सुन के ऑब्वियसली रोज को कुछ भी समझ नहीं आता, बट हम एज ए व्यूअर समझ पा रहे थे आगे जाके क्या होगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं आयरिस के दोनों भाई, एक का नाम होता है लुकास, एक का नाम होता है जोना। इन दोनों ने एक बॉक्स में कैलिगो की मूर्ति लाए थे जिसको देख के आयरिस यहाँ पे बहुत खुश हो जाती है और बोलती है कि आज हमारे पापा का सपना पूरा होगा और हमें जो भी कुछ चाहिए वो सारा का सारा चीज मिल जाएगा। और यहाँ पे हम और एक बात भी नोटिस कर पाते हैं, जो पेंडेंट अभी मतलब 1994 में कैसेंड्रा पहन रही थी वो दरअसल आयरिस वॉस का है या फिर उससे पहले किसी और का होगा, ये डिटेल में सीरीज में नहीं दिखाया गया है। ये किसी तरह से जेनरेशन टू जेनरेशन पास ऑन हुआ है, जो लोग इस कल्ट के मेंबर रहे होंगे उसके माध्यम से ये आगे जाके पास ऑन हुआ है। फिर रात को हम देखते हैं आयरिस ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया था जिसमें कि एम्मा नाम की एक औरत यहाँ पे आयरिस से मिलने आई थी और वो बोलती है कि वो भी उनके सोसाइटी में एक मेंबर की तरह ज्वाइन करना चाहती है, मतलब उनका सीक्रेट सोसाइटी का एक हिस्सा होना चाहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं आयरिस सबको एक अंडरग्राउंड कमरे में लेके जाती है और वहाँ पे आयरिस का भाई जोनास यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग कर रहा था उस टाइम के कैमरे के हिसाब से। और यहाँ पे हम देखते हैं सब अजीब तरह से मास्क पहनते हैं और आयरिस एक बुक के माध्यम से कुछ अजीब अजीब से चैंटिंग कर रही थी, मंत्र वगैरह पढ़ रही थी और उसका भाई ये सब रिकॉर्ड कर रहा था। और यहाँ पे जब ये फोटोज को निकाला जाता है, प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद हम देखते हैं आयरिस के पीछे समहाउ एक डिमोनिक फिगर, मेरे ख्याल से यही कैलिगो होगा, वो अपीयर हो जाता है। समहाउ वो कैमरे से मतलब फोटोज में कैप्चर हो गया था। नेक्स्ट डे हम देखते हैं रोज यहाँ पे साफ सफाई कर रही थी, तभी उनके घर में मोल्ड दिखने लगता है। तो ये देख के आयरिस यहाँ पे खुश हो जाती है और बोलती है कि मैं भी
कि अभी कैलिको ने उनका प्रार्थना सुन लिया है। अब रात को रोज का नींद खुल जाता है क्योंकि वो कुछ साउंड वगैरह सुन पाती है। यहाँ पे वो आवाज का पीछा करते हुए जाती है और यहाँ पे हम देख पाते हैं एम्मा जो कि आयरिस को मिली थी वो पार्टी में, लास्ट नाइट पार्टी में, वो उसी बुक को चुरा के ले जा रही है जिसपे कि कैलिको को समन करने का मंत्र वगैरह था। और यहाँ पे आयरिस भी आ जाती है और यहाँ पे हमें पता चलता है एम्मा खुद एक बाल्डंग विच है और यहाँ पे वो सबको वार्न करती है कि कैलिको कोई गॉड नहीं है, वो बस तुमको फॉल्स प्रॉमिस कर रहा है। मतलब जैसे कि आयरिस समझ रही थी कैलिको को ये लोग हमारे दुनिया में ले आएंगे और उनके फॉलोअर को वो सब कुछ मिल जाएगा जिसकी उन्हें तमन्ना है और टाइम की कोई भी लिमिट नहीं रहेगी। ये सारे झूठ है क्योंकि सालों पहले बाल्डंग विचेस ने मिलके कैलिको को समन किया था। जब कैलिको के बारे में ये सारा कुछ बाल्डंग विचेस को पता चला तो सारे विचेस मिलके वो गेट को दोबारा से क्लोज कर दिया ताकि कैलिको हमारे दुनिया में ना आ सके। यहाँ पे वो आयरिस को समझा रही थी बट पीछे से आके जोनास यहाँ पे गोली मार देता है। आयरिस यहाँ पे जोनास को बोलते हैं कि जल्द से इसका खून इकट्ठा करो क्योंकि रिचुअल में बाल्डंग विचेस का खून लगता है। अब इस इंसिप्टो के हम देखते हैं जिस दिन कैरन कॉमेट आने वाला था। यहाँ पे हम देखते हैं उस दिन भी आयरिस ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया था अपने सोसाइटी लोगों के लिए और यहाँ से उसका एक भाई लूकास ये पार्टी छोड़ के चला जाता है। तो आयरिस के पूछने पर वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम आज भी एक सैक्रिफाइस देने जा रहे हो, ह्यूमन सैक्रिफाइस देने जा रहे हो, मुझे इन सब का हिस्सा नहीं बनना और ये जो तुम कर रहे हो बहुत गलत कर रही हो। ऐसा कह के वो इधर से चला जाता है और ये वक्त आ गया था जब कैरन कॉमेट पृथ्वी के नजदीक होता है। तो आयरिस यहाँ पे अपने सोसाइटी के लोगों को फिर से अंडरग्राउंड कमरे में लेके जाती है। यहाँ पे जितने भी सोसाइटी लोग थे जो कि मास्क पहने हुए थे वो लोग उसी तरह से हमिंग साउंड निकालते हैं, मतलब कैलिको को यहाँ पे समन किया जा रहा था। और यहाँ पे बाल्डंग किताब से आयरिस यहाँ पे वही मंत्र पढ़ रही थी और इन लोगों ने जो खून इकट्ठा किया था एम्मा का वो खून यहाँ पे आयरिस उसी मूर्ति के ऊपर डालती है और कुछ मंत्र पढ़ने के बाद वो रोज को इधर बुलाती है और उसे वही पेंडेंट पहनाती है और अचानक ही उसका गला काट लेती है। मतलब यहाँ पे रोज को पता नहीं था वो यहाँ पे उसका बलि दिया जा रहा है। और ये सब करते ही हम देखते हैं अजीब सी एक रोशनी ऊपर से आती है, मतलब एक पोर्टल जैसा कुछ तो ओपन हो रहा था। फिर यहाँ पे अचानक से आग लग जाता है और यहीं पे वो रील खत्म होता है। तो ये सब देख के डैन और मार्क ये बहुत ज्यादा डर गए थे और मार्क यहाँ पे सजेस्ट कर रहा था डैन को इन सब से दूर ही रहे, इनकी जान को खतरा है। बट डैन यहाँ पे डिसाइड कर चुका था किसी भी करके वो सच तक पहुंचेगा, इसीलिए ये लोग रिसर्च वगैरह करके एनाबेल के पास जाते हैं और एनाबेल एक शायद से मेंटल असाइलम में थी और एनाबेल उसको देख के ही पहचान जाती है और उसको बोलती है कि मेलोडी तुम्हारा इंतजार कर रही है। और एक दुनिया में इधर ही एपिसोड 7 खत्म होता है और लास्ट एपिसोड में हम जान पाएंगे आखिरकार मेलोडी के साथ क्या हुआ और मेलोडी अभी कहाँ पे है। मेलोडी की स्टोरी यहाँ पे हम जान पाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना ताकि मैं जल्द से जल्द एपिसोड 8 का एक्सप्लेनेशन ले आऊँ और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।